और नड्डा के मिशन की बात करेंगे। नड्डा के मिशन पहाड़ का दूसरा दिन है आज। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा और इस सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे नड्डा। पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हरिद्वार में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के मिशन पहाड़ का दूसरा दिन है और उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के मिशन पहाड़ का आज दूसरा दिन है। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। नड्डा के मिशन पहाड़ का आज दूसरा दिन है। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। नड्डा के मिशन पहाड़ का आज दूसरा दिन। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे। हरिद्वार में जनप्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। नड्डा के मिशन पहाड़ का आज दूसरा दिन है। बता दें कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। नड्डा मिशन पहाड़ का आज दूसरा दिन। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। और इसी खबर को लेकर देहरादून संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अशोक, जिस तरह से आज जेपी नड्डा का दूसरा दिन है दौरे का, तो क्या कुछ अपडेट है आपको? बिल्कुल, देखिए आज जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। आज वो दूसरा 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहा है और इन दूसरे दिन में आज वो पूर्व सैनिक से संवाद करेंगे और इस दौरान सैनिक सम्मानित कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे और इसके बाद सीधा कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे। और एक बैठक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने जा रही है क्योंकि इसमें तमाम जिलों के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर इसमें मौजूद रहने वाले हैं और इस पूरे उनके दौरे को और आज का जो उनका जो कार्यक्रम है, जो तमाम कार्यक्रम है, इसको पूरा का पूरा सारा साफ तौर पर 2022 के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है क्योंकि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
उसको लेकर अगर बीजेपी को 2022 में सत्ता में वापसी करनी है तो उसको लेकर आज कहीं ना कोई गुरु मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। और क्या वो गुरु मंत्र रहने वाला है ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर बीजेपी को वापसी 2022 में वापसी करनी है तो इसको लेकर जो मंत्र देंगे और किस तरह से आगे विपक्ष के खिलाफ रणनीति बनानी है ये भी वो उनके द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। क्योंकि 2022 में अब एक तरफ जहाँ विपक्ष में अगर हम बात करें कांग्रेस है तो दूसरी और आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है कि 2022 में वो सत्ता में आ सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए, अपना कैंडिडेट को वो सामने रख चुके हैं, अपना सीएम का चेहरा वो बता चुके हैं और जिस तरह से लगातार उनके द्वारा रोड शो निकाला जा रहा है तो कह सकते हैं विपक्ष के खिलाफ इस समय एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। और एक ऐसा गुरु मंत्र यहाँ पर आज जेपी नड्डा यहाँ पर देंगे कि ताकि 2022 में फिर से वापसी हो सके। क्योंकि कल भी जब पहला दौरे का पहला दिन था तो ताबड़तोड़ बैठकें हुई जिसमें तमाम सांसद और वरिष्ठ कार्यकर्ता, तमाम नेता और मंत्री मौजूद रहे। और आज इस कोर ग्रुप की बैठक में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और इस बैठक में ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष और मेयर भी सब मौजूद रहने वाले हैं और उन सबको एक 2022 को लेकर गुरु मंत्र दिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद सीधा जो है जेपी नड्डा संतों से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी अशोक, ये पहली दफा है जब ब्लॉक प्रमुखों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सही बात है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस दौरे के दौरान की तो इस दौरे में कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख हो या फिर जिला अध्यक्ष हो तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी पाई गई हैं जिसको लेकर जेपी नड्डा कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब तक की रणनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा अभी तक कोई रणनीति तैयार नहीं की गई, किस तरह से काम कर रहे हैं वो, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। जो समीक्षा के दौरान कहीं खामियां पाई गई हैं तो उसको लेते हुए काफी नाराजगी उनको दिखाई दी, तो उसी को लेकर आज इसमें ब्लॉक प्रमुख भी इसमें रहने वाले हैं और उसको और वो किस तरह से तैयारी करे और किस प्लेटफॉर्म पर चले यहाँ पर तो उसको लेकर वो बताएंगे आज। और विपक्ष के खिलाफ कैसे रणनीति बनाए और जिला स्तर पर रहकर, ब्लॉक स्तर पर रहकर किस तरह से काम किया जाए, जनता के बीच सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, उन जो योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए और जनता को इसका सीधा सीधा कैसे लाभ मिल सके, उसको लेकर यहाँ पर आज कह सकते हैं काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं जेपी नड्डा। जी अशोक, जिस तरह से योजनाओं को किस तरह से धरातल पर लाया जाए, पहुंचाया जाए, तो इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि इस बार जो पहली दफा है ब्लॉक प्रमुखों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ग्रामीणों को साधने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जैसे इस चीज को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए क्योंकि ग्रामीणों पर जैसे कि अगर बात करते हैं तो ग्रामीण तक सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती। इसी के चलते बीजेपी सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान चलाया गया है जिसमें कि ये जो अभियान है तमाम जो बूथ स्तर है, मंडल स्तर है और शक्ति केंद्र है उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया है और ताकि इस अभियान के माध्यम से जितने जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम इस अभियान के दौरान जो कार्यकर्ताओं को इतनी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कार्यकर्ता जनता तक रहकर उनसे फीडबैक ले सके और उनको जिस चीजों की परेशानी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों को और क्या कुछ जो योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है तो उसका भी समीक्षा करे ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसी चीजों का सबका आज अशोक, मैं यहाँ पर एक और सवाल जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जेपी नड्डा आज दूसरे दौरे पर हैं, लेकिन जयराम ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें और जेपी नड्डा की बात करें, इन तीनों की तिकड़ी कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती तो साबित नहीं हो सकती? आवाज आ रही है अशोक आपको? जी अशोक, जिस तरह से आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा, बात 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कहीं की भी बात हो, तो इस समय 3 लोगों को प्रमुख माना जा रहा है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, जयराम ठाकुर हो या अनुराग ठाकुर हो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इन तीनों की तिकड़ी कहीं कांग्रेस पर चुनौती तो साबित नहीं हो सकती?
देखिए, यहाँ पर अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड में जैसे कि हाल ही में भी यूपी में भी चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से वहां पर एक कह सकते हैं कि एक सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस तरह की हैं कि कुछ असमंजस में परिस्थितियां दिखाई देती हैं, कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की बात भी ऐसे सूत्रों के हवाले से बीच में सामने आती हैं, और तो कहीं ना कहीं ऐसे में विपक्ष की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष हमलावर होता हुआ आया है, कई तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, या फिर पूरा कोरोना काल का मामला हो, या बढ़ती महंगाई का मामला हो। तो ऐसे में तमाम जो विपक्ष है लगातार सरकार को आड़े हाथों लेता आया है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में एक सही दिशा, एक गुरु मंत्र आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देने जा रहे हैं ब्लॉक स्तर, इसीलिए आज ब्लॉक स्तर को भी इसमें रखा गया है, ताकि जो आने वाले चुनाव में है, जब कार्यकर्ता अगर इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिए जाए या किसी कोई भी योजना का अगर उन्हें बखान करना हो तो उसके बारे में बता भी सके, और ताकि और जनता भी ये कह सके कि हाँ, हमें इस योजना का खासा लाभ मिला है। जी अशोक, बिल्कुल। और हमारे साथ हरिद्वार से विकास खरे भी जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से आज जेपी नड्डा का दूसरा और आखिरी दौरा माना जा रहा है, तो क्या कुछ खास है आज? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जेपी नड्डा का दूसरा दिन है और यार दौरा भी दूसरा है। तो बात क्या है, तो फिलहाल वो हरिद्वार के गोल्डविन होटल में उन्होंने रात्रि स्टे किया है, और बात क्या है तो लगातार जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं जो गुरु मंत्र है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जो सांसद है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उससे जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी बैठक हुई थी, तो जिस समय वो बैठक से बाहर है तो काफी जो कार्यकर्ता उनके चेहरे पर बहुत ही खुशी थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसको 2022 विधानसभा चुनाव से देखा जा सकता है। बात कल जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों का सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं इसको भी 2022 के चुनाव से जोड़ करके देखा जा सकता है। आज भी लगातार जेपी नड्डा की कई बैठकें, क्योंकि 11 बैठकें होनी थी, अब तक 3 बैठकें उनमें से हो चुकी है, जिनमें की अब तक जो है 9 बैठक और बाकी है जो अभी होनी। फिलहाल जेपी नड्डा कुछ ही समय बाद देहरादून दौरे पर निकलेंगे। तो तमाम जो उत्तराखंड का दौरा है तो कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि इस पर बात किया तो कल जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा ने जो सांसद है, जो विधायक है, उनसे मिला कि जिस तरह से मोदी लगातार विकास की बात करते हैं, जो मोदी सरकार की जो योजना है उनकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की योजना है, जो तमाम विकास है, उनको भी लेकर वो लगातार बैठक में दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी की योजना है उनको भी जनता के बीच लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, ताकि 2022 में विधानसभा चुनाव में एक अच्छा अचीवमेंट जो है भाजपा को मिल सके। क्योंकि लगातार जिस तरह से कार्यकर्ता बूथ से लेकर जो आपकी विधानसभा है वहां तक भी लगातार कार्यकर्ता है जो फिलहाल वर्कर ही करें, ताकि 2022 में निश्चित तौर पर भाजपा को एक अच्छी जीत मिले। जी विकास, जिस तरह से गुरु मंत्र की बात कर रहे हैं आप, तो वो कौन सा गुरु मंत्र है जो जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे? बिल्कुल, गुरु मंत्र की अगर बात करें तो साफ तौर पर जेपी नड्डा का यह कहना कि जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो जनता तक बीच तक पहुंचे, और जो योजना है उनको आप जनता को जो है जानकारी दे। तो ऐसे में इनका जो गुरु मंत्र है साफ तौर पर योजना को लेकर, विकास को लेकर, तमाम जिस तरह से मोदी सरकार ने विकास को लेकर वादे किए थे, दावे किए थे, क्या उन दावों पर जो है जो जनता तक वो योजनाएं पहुंच पाई या नहीं। तो साफ तौर पर गुरु मंत्र यही है कि जो भी मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जो योजना है, उनको आप जनता के बीच में रखें, और लगातार जो बूथ स्तर भी है आपको उसको भी मजबूत करें, बूथ स्तर से भी लेकर मजबूत की बात की जा रही, ताकि 2022 में आने वाले चुनाव में लगातार एक अच्छा अचीवमेंट भाजपा ले पाए। बिल्कुल, एक अच्छा अचीवमेंट भाजपा ले पाए, इसलिए ये दौरा विशेष तौर पर खास माना जा रहा है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा मिशन पहाड़ का दूसरा दिन है आज, और इसके साथ ही उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और देहरादून से खबर आ रही है, मौसम विभाग